नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे जो कि इस प्रकार से साधकों के द्वारा पूछे गए हैं। गुरुजी, बाबा गुरुनाथ ने माता काली को युद्ध में हरा दिया था, तो क्या वह साक्षात माता काली ही थी जिन्हें उन्होंने युद्ध में हरा दिया था? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता पार्वती के बाद कौन सा देवी और देवता शक्तिशाली है? गुरुजी, भगवान नारायण ने कितने अवतार लिए हैं? वो क्या अवतार लेने से भगवान की शक्तियाँ कम हो जाती हैं क्योंकि ऊर्जा जाती होगी, इसके बारे में बताएं। और अगर ऐसा नहीं है तो भगवान जितने चाहे उतने रूप ले सकते हैं। गुरुजी, गुरु मंत्र का 9 लाख जाप होना जरूरी आप कहते हैं, पर गुरुजी दूसरी तरफ आपसे पूछा था तो आपने कहा था संख्याओं का मतलब नहीं होता, श्रद्धा और विश्वास प्रेम से जपे। गुरुजी, अगर हम प्रेम से जपेंगे तो 9 लाख मंत्र नहीं हो पाएगा, इसमें कई वर्ष लग जाएंगे। गुरुजी, लिखने में गलती हो गई हो, क्षमा चाहता हूँ, पर इस पर वीडियो बनाएं। गुरुजी, राजा महाराजा के समय में राजा के पास लाखों की सेना रहती थी। गुरुजी, तो वह सेना कहाँ रहती थी और इतना भोजन राजा उन्हें कैसे कराता था, क्योंकि लाखों की सेना एक दिन का भोजन बहुत ज्यादा होता है। गुरुजी, आज के समय में लैट्रिन बाथरूम है, पर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में जन्म लिए तो मानव जैसे कार्य लैट्रिन बाथरूम होता है, तो क्या भगवान के समय भी यह सुविधा थी, घर के अंदर या बाहर? अप्सरा को पत्नी रूप में सिद्ध करने में कितना समय लग सकता है? क्या अप्सरा जीवन भर पत्नी बनकर साथ रहती है और बच्चे को भी जन्म दे सकती है? जिस तरह सिद्ध करने वाला साधक को बुढ़ापा आएगा, क्या अप्सरा को भी आएगा? देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का हमेशा डर लगा रहता है। उन्होंने अपने आप को इतना शक्तिशाली क्यों नहीं बनाया, जैसे कोई वरदान क्यों नहीं पा कि जिससे वो सिंहासन छीना ना जा सके? गुरुजी, क्या यह सत्य है कि हमारा जीवन साथी पहले ही निर्धारित होता है, या 95% ऐसा होता है, 5% नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है? तो ये हैं आज के कुछ प्रश्न। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, बाबा गोरखनाथ ने माता काली को युद्ध में हरा दिया था, तो क्या वह माता काली ही थी या कोई और था? तो देखिए, समझने वाली बात है, अगर आप कथा पर ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि गोरखनाथ जी उस क्षेत्र से गुजर रहे थे और वहां पर नर बलि लोगों की दी जाती थी। अब आप स्वयं सोचिए कि नर बलि ये जो है ये माता काली को क्या स्वीकार होगी? बिल्कुल नहीं। उनकी योगिनी, उनकी पिशाचनी शक्तियों की सेना इत्यादि चीजें, ऐसी शक्तियां थी उस वक्त जो पूछकर सिद्ध कर ली जाती थी और वही विद्यमान रहती थी। इसी कारण से उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें पराजित किया था। और क्योंकि यह पूरी एक श्रृंखला है, जैसे माता काली, उनके नीचे उनके करोड़ों योगनियां, योगनियों के नीचे विभिन्न प्रकार की पिशाचनियां, और इस तरह की पूरी सेना होती है। जब राक्षसों का वध होता है, यह सभी माता के ही अधीन रह करके कार्य करती है। इन्हीं में कोई शक्तिशाली योगिनी रही होगी, क्योंकि न तो किसी पूजा से बड़े देवी देवताओं को कोई मतलब होता है, ना ही कोई ऐसे किसी चीज का बंधन होता है उन्हें कि वो भोजन लेंगी या उन्हें कोई प्रसाद दिया जाएगा तो वो ग्रहण करेंगे आकर के, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह तो मानवीय सोच है, अपने हिसाब से पूजा पद्धतियां बना ली गई हैं, उसी में उस समय वहां पर नर बलि दी जाती थी। तो उसको रोकने के लिए ही गोरखनाथ जी वहां गए थे और उन्होंने उन महायोगिनी, कोई भी शक्ति रही होंगी, माता काली का अंश, वहां पर उन्हें पराजित किया और तब उन्हें बताया कि नर बलि नहीं देनी है और नर बलि नहीं दी जाती है। तो वो माता काली नहीं थी, बल्कि उनकी कोई सेविका शक्ति रही होगी, क्योंकि सभी एक ही जैसे स्वरूप में दिखाई पड़ती हैं, इसलिए लोगों ने इस बात को ऐसे समझ लिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, इनके बाद कौन से देवी और देवता शक्तिशाली माने जाते हैं? अगर त्रिदेव और त्रिदेवियों को छोड़ दिया जाए तो भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, सूर्य देवता, पंच महाभूतों को संभालने वाले अलग अलग देवता, अग्नि, वायु, इसी प्रकार से भूदेवी, जिन्हें हम माता भूदेवी कहते हैं, पृथ्वी की जो समस्त शक्तियों को धारण करती हैं,
इसके अलावा इंद्र देवता, स्वर्ग में निवास करने वाले प्रमुख देवता इत्यादि की एक पूरी श्रृंखला आती है। तो ये सभी देवी और देवता हैं, जिसमें अगर देवियों की श्रेणी ली जाए तो सारी देवियां क्योंकि एक मूलभूत शक्ति ही हैं, इसलिए वह इनसे अलग रहती हैं। लेकिन स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली देवताओं के रूप में हम जो पंच महाभूतों पर नियंत्रण करते हैं उन सभी देवताओं के नाम आते हैं। और उसके बाद हम नवग्रहों को भी मनुष्यों के लिए देखते हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुरुजी भगवान नारायण ने कितने अवतार लिए? तो क्या अवतार लेने से भगवान की शक्तियां कम हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा जाती होगी, इसके बारे में बताया। अगर ऐसा नहीं है तो भगवान को जितने चाहे उतने रूप वह ले सकते हैं। तो भगवान ने जो 10 अवतार लिए हैं, मूल रूप से 10 अवतार ही माने जाते हैं, पर कहीं कहीं 24 अवतारों का भी वर्णन आता है। ये जो 10 अवतार हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इन्होंने मत्स्य मछली के रूप में जन्म लिया, फिर कूर्म यानी कि कछुए के रूप में लिया, फिर वराह के रूप में यानी सुअर के रूप में, फिर नरसिंह के रूप में, उसके बाद फिर वामन के रूप में, उसके बाद फिर परशुराम के स्वरूप में जन्म लिया, फिर राम भगवान के रूप में आए, फिर कृष्ण भगवान के कलयुग में बुद्ध के रूप में आए। और कहते हैं पापियों का विनाश के लिए जब कलयुग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कल की अवतार में यह दर्शन देंगे और आएंगे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अलग अलग विभिन्न युगों में भगवान को आना पड़ता है। असल में ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, बल्कि कला के रूप में वह जन्म लेते हैं। तो कुछ कलाएं वहाँ कम हो जाती है तो उन्हें अपने हिसाब से उसको नियंत्रित करके रखना पड़ता है। यह नियंत्रण की अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिसको साधारण जन नहीं समझ सकता है। महायोगी महातपस्वी जो ईश्वर से एकाकार करते हैं केवल वही समझ सकते हैं। उस वक्त अधिकतर प्रभु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और योग निद्रा में चले जाते हैं, जब उनका अवतार यहाँ अपना मूल कार्य कर रहा होता है। जब पूर्ण अवतार होता है तब तो पूरी तरह उनकी आंखें बंद रहती हैं। अंशावतार में जरूर वह ध्यान देते हैं कि अपने जो उनके निजी कृत कर्म हैं, इसीलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है। वो कभी अपने कर्म से नहीं पीछे हटते हैं, इसीलिए उन्हें अच्युत नाम भी दिया गया है। तो वो चाहे कितने भी रूप ले सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी परिस्थिति और अपने अपने क्रिया कार्यों को करते हुए। अगला प्रश्न पूछा गया, गुरुजी क्या गुरु मंत्र का 9 लाख जाप होना जरूरी है? आप कहते हैं, पर गुरुजी दूसरी तरफ आपने कहा कि संख्याओं का कोई मतलब नहीं होता, श्रद्धा और विश्वास से जपेंगे तो 9 लाख मंत्र जाप पूरे करने में कई वर्ष लग जाएंगे। तो अगर आपने मेरे पहले की शायद वीडियो नहीं देखे हैं, इसीलिए आपने यह प्रश्न पूछा है। मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ, 9 लाख मंत्र जाप तांत्रिक साधनाओं को शुरू करने के लिए अनिवार्य है। अगर आपको तांत्रिक साधनाओं से कोई मतलब नहीं है, जीवन में नहीं करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छानुसार धीरे धीरे सरलता के साथ में अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए, और यह आपको भौतिक सुख भी देगा, आपका आध्यात्मिक जीवन उच्चतम स्तर पर लेकर जाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही चीजें यह प्रदान करता है। लेकिन जब बात आती है तांत्रिक सिद्धियों की, विभिन्न प्रकार की शक्तियों को अपने अधीन करने की, उसके लिए आपके अंदर ऊर्जा का होना जरूरी है। तो यह नियम है कि 1 वर्ष के अंतर्गत यानी 1 साल के अंदर 365 दिनों के अंदर आपके अंदर 9 लाख मंत्र जाप आपका कंप्लीट होना जरूरी है। यानी 1 साल की जो आपकी ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर बन गई है, उस तप ऊर्जा के कारण जब आप तपस्या करेंगे या साधना करेंगे, कोई सिद्धि प्राप्त करने की कोशिशें करेंगे, उस वक्त वह शक्तियां आपको ना तो पराजित कर पाती हैं, ना अपने नियंत्रण में ले पाती हैं। कोई भी शक्ति हमेशा आपको अपने नियंत्रण में लेती है, ना कि आप उसे अपने नियंत्रण में लेते हैं। यह लोगों की गलतफहमी है कि हमने उसे नियंत्रण में ले लिया है। वह अपनी इच्छा से आती है, और वह ऊर्जा आप जो धारण करते हैं, आपको लगता है मैंने उसे सिद्ध कर रखा है, मैंने उसे गुलाम बना रखा है। जिसके पास शरीर नहीं है, जो सिद्धि उसके पास सारी है, वो आप उसे कैसे बंदी बना सकते हैं अगर उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी तो इसलिए यह जरूरी है कि आपके अंदर आपकी इंटरनल ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। और यह गुरु मंत्र का 9 लाख मंत्र जाप पिछले वर्ष में किया गया हो। अब यह भी प्रश्न कई लोग पूछ सकते हैं कि गुरुजी 9 लाख
मैं 1 साल में नहीं कर पाया, 2 साल में 9 लाख पूरे किए हैं, तो क्या मैं तांत्रिक साधना कर सकता हूँ? अवश्य कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है तब आपकी ऊर्जा उतनी तीव्र ना हो। यानी कि 9 लाख आपको पिछले 1 साल के अंतर्गत होना आवश्यक है, इससे आप कोई भी साधना कर सकते हैं। वरना फिर आपको अपने गुरु से पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इस साधना के लायक हूँ, क्या मैं इस साधना को कर सकता हूँ, मैंने कितनी ऊर्जा बनाई। कई लोग हवन नहीं करते हैं, अर्पण तर्पण मार्जन वगैरह नहीं करते। चलिए वो बात छोटी रह गई, लेकिन हवन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह जो ऊर्जा है किसी वजह से अगर अटक रही है, देवता तक नहीं पहुंच रही है या माता तक नहीं पहुंच रही, तो हवन के माध्यम से वो पहुंच जाती है। जब 90,000 का दशांश हवन, जिसे हम कहते हैं 9 लाख का दशांश 90,000 होता है, वह कंप्लीट हो जाता है, तो अलग ही ऊर्जा का स्तर बन जाता है। तो कई लोग हवन नहीं कर पाते हैं, तो अधिकतर वो जाप कर लेते हैं दुगना और कहते हैं कि अब मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरी समझ से अभी तक उन लोगों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली है जिन्होंने हवन कंप्लीट नहीं किया। इसलिए कंप्लीट हवन भी अवश्य किया कीजिए, क्योंकि इससे आपका जुड़ाव अग्नि देवता के माध्यम से सीधे माता तक हो जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुरुजी, लिखने में अगर गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। आप ये बताइए कि गुरुजी की महाराजाओं के समय में राजा के पास लाखों की सेना रहती थी। गुरुजी, तो वह सेना कहाँ रहती थी? इतना भोजन राजा उसे कैसे कराता था? क्योंकि लाखों की सेना का एक दिन का भोजन बहुत ज्यादा होता था। बात तो सही है, आपके प्रश्न भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको इस समय में बता दूं कि कोई भी राजा जहां पर उसका पूर्व होता था, किला होता था, ज्यादातर सारा सैनिक वहीं रहते थे। कुछ लोगों को वह अपनी बाउंड्रीज पर या राज्य की सीमा पर वही उन्हें रखता था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो असल में राजा कई प्रकार के कर जनता पर लगाता था, जिसे भाग, भोग, कर इत्यादि नामों से जाना जाता था। बलि और आत्मसमर्पण करना, अलग बहुत चीजें थी उस जमाने में जिनको किया जाता था। आज की स्थिति के हिसाब से नहीं। हम मुगलों के काल में देखते हैं तो उस समय 50% टैक्स होता था। टैक्स के रूप में जो आपका जितना खाद्यान्न पैदा हुआ है उसका 50% आपको सरकार में या मुगलों के पास उनके जो कोष है वहां पर जमा करना होता था। चाहे तो 50% के रूप में आप खाद्यान्न दे सकते हैं, या 50% के रूप में आप नगदी, यानी उसको जो है धन में बदलकर जितना पैसा हुआ वह पैसा आप वहां जमा कर सकते थे। तब वह पैसे से सरकार खाद्यान्न खरीद लेती थी, या फिर खाद्यान्न डायरेक्ट आ जाता था। तो ये मुगलों के समय था। इससे पहले अन्य समूह में 30% के करीब लागू था। और हमारे जो वैदिक परंपरा है उस समय छठा भाग, 1/6 भाग, वो टैक्स के रूप में जनता से लिया जाता था। जैसे किसी ने कोई सब्जी बोई, किसी ने कोई खाद्यान्न बोया, किसी ने दूध पैदा किया, किसी ने कोई चीज, जो भी धरती से निकले या जानवरों से प्राप्त हो, या किसी भी व्यक्ति की जो आय का 6वां हिस्सा था, इसे जो है राजा के पास जमा करना पड़ता था। इसलिए उसके पास अपने आप भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। अब चाहे उसकी सेना में 1 लाख सैनिक हैं, तो भी प्रत्येक किसान अगर दे रहा है अपना 6ठा भाग, तो वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और फिर उसका वितरण किया जाएगा। इसके लिए बड़े बड़े रसोइया होते थे जो भोजन बनाते थे राजा के पूरे परिवार, सैनिकों इत्यादि के लिए। और जो पूरा पूर्व होता था, यानी जिसकी किला कहते हैं जिसे, उस किले के अंदर अलग अलग स्थान होते थे जहां पर सैनिकों के रहने की व्यवस्था होती थी। महाभारत में भी आप लोग देखते हैं कि कैसे राजा उड्डीपी ने जो है पूरे 50 लाख के करीब महाभारत के जो सैनिक थे उन सबका भोजन करवाया था, और वह प्रत्येक दिन सबका भोजन बनाते थे उस क्षेत्र में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, और इसी तरह भोजन की व्यवस्था की जाती थी। गुरुजी, आपने लैट्रिन बाथरूम के बारे में बताया कि भगवान राम श्री कृष्ण मानव रूप में जन्म लिया था, तो मानव जैसे कि कार्य लैट्रिन बाथरूम करता ही होगा। तो भगवान के समय में क्या सुविधा थी? क्या घर से बाहर होता था या घर में होता था? देखिए, उस समय लैट्रिन की जो व्यवस्था थी वह खुले में होता था। आज की तरह की स्थितियां नहीं थी।
खुले में ही लेटरिन की जाती थी। और ये अधिकतर जंगल इतने ज़्यादा होते थे, चारों तरफ इतनी जगह होती थी पड़ी कि कहीं पर भी जाकर के अंदर बैठ कर के वह व्यक्ति लेटरिन बाथरूम वगैरह कर सकता था। उस ज़माने में इस तरह के आज के जो लेटरिन वगैरह नहीं बनते थे। यह बहुत बाद की व्यवस्था है, जब चीज़ों की व्यवस्था शुरू की गई और अपने ही आसपास लेटरिन को किया जाए। उस ज़माने में ये भी समझा जाता था कि अगर आप अपने ही खेत में जाकर के पखाना वगैरह करेंगे तो इसका फ़ायदा वहाँ के पेड़ और पौधों को मिलेगा, वो खाद बन जाती है और खाद के रूप में वह प्राकृतिक खाद होती है। इसीलिए पुराने समय में गाय के गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता था, यानी गाय का भी जो गोबर होता था वो भी खेतों में डाला जाता था। आजकल की तरह यूरिया नहीं डाला जाता था। और आज की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही यूरिया है, जिसने मधुमेह की बीमारी, जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज की बीमारी, इसके अलावा आपके हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, आपके दिमाग का कमज़ोर होना, आँखों का कमज़ोर होना, शरीर का जल्दी बुढ़ापा आना, सिर के बाल जल्दी सफ़ेद होना, जल्दी टकला होना, इत्यादि चीज़ें आ रही हैं, सब यूरिया की वजह से हो रहा है। क्योंकि हम जो भी आटा खाते हैं उसमें यूरिया डाल करके ही उसे पैदा किया जाता है। यही यूरिया आपके शरीर में पहुंच रहा है, क्योंकि पहले जो प्राकृतिक खाद का सिस्टम था वह अब लागू नहीं है, कोई प्राकृतिक खाद नहीं डालता है। इस वजह से ये जो यूरिया नाम का जहर है हम भोजन के रूप में लगातार ले रहे हैं, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। पुराने समय में लोग स्वस्थ रहते थे, इस तरह की कोई बीमारियां उन्हें इसीलिए नहीं होती थी क्योंकि वह यूरिया का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। आज हमारी मजबूरी बन चुका है और ना ही कोई देश और ना ही लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर सही से प्लान नहीं किया जाएगा तो लोग जल्दी बीमार होंगे। हर बात में किसी की लीवर, किसी की किडनी सब फेल होती रहेंगी, क्योंकि आप सभी आज की स्थिति को देख करके सभी यूरिया का ही भोजन कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी गेहूं का प्रोडक्ट लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए, वो आखिरकार उसमें यूरिया पड़ा ही होता है, वह यूरिया ही आप खा रहे हैं। यहाँ तक कि आपके जानवर भी यूरिया ही खा रहे हैं। तो इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हाँ, भगवान राम, भगवान कृष्ण हो या कोई भी देवी देवता जिसने मानव रूप में जन्म लिया है, वह भी यह सारे कार्य करने के लिए जंगल में या आसपास के ही क्षेत्र में जहाँ वो रहता होगा उस वहाँ पे जाता ही होगा। अब अगला प्रश्न पूछा है कि अप्सरा को पत्नी के रूप में सिद्ध करने में कितना समय लग सकता है? क्या अप्सरा जीवन भर पत्नी बनकर साथ रह सकती है, बच्चे को भी जन्म दे सकती है? जिस तरह सिद्ध करने वाला साधक को बुढ़ापा आएगा, क्या अप्सरा को भी आएगा? तो देखिए, इसमें कई चीजें लागू होती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि विश्वामित्र ने जब साधना की तो उनकी साधना को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने मेनका को भेजा था। मेनका ने उनकी साधना तपस्या भंग कर दी और उसके साथ शारीरिक संबंध उनके बने, जिससे शकुंतला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इससे स्पष्ट होता है कि स्वर्ग की अप्सराएं साक्षात जब इस जीवन में आती हैं तो वह संतानों को भी उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। इसी शकुंतला का जो विवाह है दुष्यंत से हुआ था और इन्हीं दोनों की संतान बाद में भरत के नाम से विख्यात हुई और यही भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अप्सरा को पत्नी के रूप में सिद्ध किया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन समय देखिए, किसी चीज़ की क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि यह साधक पर ही निर्भर करता है। कोई चाहे तो इसे 2-3 महीनों में भी साक्षात कर सकता है, कोई 6 महीने में, कोई वर्ष भर, कोई 2 वर्ष, कोई 10 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई आजीवन करता रह जाए। यह निर्भर करता है साधक और उसकी आत्मशक्ति। उसकी जब किसी भी प्रकार से परीक्षा ली जाती है तब वो कितना सफल उसमें होता है। इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर ये नहीं बोला जा सकता है कि इतने दिनों में आप ऐसे जपेंगे और आपको सिद्धि मिल ही जाएगी। यह आपकी कठिन तपस्या होती है, एकाग्रता होती है, ध्यान होता है, मंत्र जाप को सही से करना होता है और जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, काम परीक्षा, क्रोध, मद, मोह, लोभ इत्यादि की जो परीक्षाएं होती हैं, उन सब में आपको पूर्णतः सफल भी होना होता है। अगर आप सफल हो गए तो आपको सिद्धि मिल जाती है और ये साक्षात आ जाती है। और जब साक्षात आती है तो यह आपके अनुसार ही रहती है।
अगर आपके साथ ये आजीवन रहेगी तो हालांकि ये हमेशा जवान रहने वाली हैं, कभी बूढ़ी नहीं होती हैं, लेकिन हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए अगर आपके साथ साक्षात रह रही है तो वह दूसरों को तो बूढ़ी दिखाई पड़ेगी लेकिन वह स्वयं बूढ़ी नहीं होगी। इसके अलावा ऐसी स्त्री को कोई भी पुरुष छूता नहीं है। अगर वो छूती है, इस तरह की वो जरूर शर्त रखती है कि अगर कोई पुरुष मुझे छुएगा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि वह केवल आपसे ही संपर्क रख सकती है, आप ही उसे छू सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा है उसके मंत्र की और जो आपके अंदर ऊर्जा है वो सेम है, और कोई दूसरा छुएगा तो फिर वह सिद्धि नष्ट होती है। अगला प्रश्न आपने पूछा है कि देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का हमेशा डर लगा रहता है, उन्होंने अपने आप को इतना शक्तिशाली क्यों नहीं बनाया, ऐसा वरदान क्यों नहीं पाया कि उनसे सिंहासन छीना ही ना जा सके। तो अगर आपने पूरी धार्मिक कहानियां नहीं पढ़ी हैं तो आप शायद नहीं जानते होंगे कि इंद्र का भी अपना एक कार्यकाल होता है। कोई व्यक्ति मान लिया बहुत तपस्या किया और वह इंद्र का पद प्राप्त किया, तो जैसे ही वो वहां स्वर्ग पहुंचेगा पुराना इंद्र अपनी सीट से हट जाएगा और वह मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आ जाएगा, और ये जो नया इंद्र है वहां पर निवास करेगा तब तक के लिए जब तक कि कोई नया इंद्र फिर से नहीं आता है और उसका स्थान ले ले। ठीक वैसे ही जैसे कि हम कोई सरकारी नौकरी करते हैं, मान लिया कोई आईएएस अफसर बना तो वह आईएएस अफसर अपने रिटायरमेंट तक वहां पर रहेगा, उसके बाद दूसरा कोई आईएएस अफसर उसकी जगह आ जाएगा, ले लेगा, और फिर यह प्रक्रिया चलती रहेगी। सीट तो वही रहेगी, यानी देवराज का पद तो वही रहेगा, लेकिन लोग आते जाएंगे और बदलते जाएंगे। इसी की वजह से देवराज इंद्र का कभी भी इस तरह का कोई प्रयास उनके लिए सफलता नहीं दिला सकता, क्योंकि हर एक जीवात्मा को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, स्वर्ग को छोड़ना पड़ता है जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हर जगह बार बार इंद्र बदलते रहते हैं, लेकिन देवराज का पद लालसा भरा है और अत्यधिक शक्तियां होना और अत्यधिक सुख के कारण लालच पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हम देवराज इंद्र को कई पाप करते हुए देखते हैं। अब आखिरी प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी क्या यह सत्य है कि हमारा जीवन साथी पहले से निर्धारित होता है या 95% ऐसा होता है और 5% नहीं, उसमें भी कुछ हो सकता है। देखिए, ये चीजें जो है पूर्व जन्म की प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करती हैं और आपके जीवन साथी पर भी। अब मान लिया आपका पिछले जन्म का जो जीवन साथी है उसकी इच्छा आपको दोबारा प्राप्त करने की है, आपकी भी इच्छा उसे दोबारा प्राप्त करने की है। अब उसने अपना कार्यकाल पूरा किया स्वर्ग में या कहीं या नरक में, कहीं पर भी आपने भी अपना कार्यकाल पूरा किया स्वर्ग या नरक में। कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया, यानी कि आसपास उम्र में ही दोनों पैदा हो गए, यानी कि लड़का पहले हुआ या लड़की पहली हुई। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 15 साल का अंतर, इससे ज़्यादा का अंतर होगा तो शादी ही नहीं होगी। धरती पर आए तो इनके मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। लेकिन अगर आपका जीवन साथी मर गया और वो स्वर्ग चला गया, आप अपने कर्मों से नरक चले गए, आप जल्दी जन्म ले लिए और वो अभी स्वर्ग में ही है, तो क्या होगा? आपको दूसरा जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग में निवास कर रही है, उसकी आत्मा का स्वरूप, स्थिति सब बदल चुका है। चलिए इस स्थिति को और बदल के देखते हैं। अगर वह स्वर्ग में है, आप भी स्वर्ग में हैं, लेकिन आपके कर्म बहुत अच्छे थे तो आपको स्वर्ग में मान लिया 100 वर्ष रहना है और इन्हें रहना है केवल 60 वर्ष, यानी कि ये पहले जन्म ले लेंगी। अब 60 वर्ष इन्होंने जन्म ले लिया, ये धरती पर आ गई। अब इनको तो कोई जीवन साथी दूसरा मिलेगा, वह आप कुछ भी कर लीजिए आपको ये नहीं मिलने वाले, ना ही ये आपको मिलेंगे ना आप इनको मिलने वाले। हो सकता है आपका मिलन फिर दोबारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि आपका भी जन्म हो चुका है कई बार, उनका भी कई बार जन्म हो चुका है, और उसके बाद फिर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि आप उसी समय पृथ्वी पर जन्म लिए और उसके 2-4 साल बाद आपकी पत्नी भी जन्म ली। तो अब ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी कि आप दोनों का फिर से विवाह हो इस जन्म में और एक दूसरे से प्रेम जागृत हो, अगर आपका प्रेम सच्चा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें सच्चा प्रेम होना। कभी कभी परिस्थितियां इतनी अच्छी होती हैं कि आदमी बदल लेता है,
अगर दोनों में इतना ज़्यादा सच्चा प्रेम है तो परिस्थितियां भी पूरी तरह से बदल जाएंगी। यानी कि जो 100 वर्ष रहने वाला, स्वर्ग में निवास करने वाला था, वह 100 वर्ष न रहकर उसी समय वहां से चल देगा जब उसकी पत्नी चलेगी, और फिर उन दोनों का मिलन हो जाएगा। यह निर्भर करता है सच्चे प्रेम पर और सच्चे समर्पण पर। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जो साधकों के द्वारा पूछे गए थे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।